जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। अभी जैसा कि रेलवे का भी डेट आ गया है और टेक्नीशियन का और एएलपी का और जेई का, तो हम लोग बेहतरीन सेशन हमारा सीरीज चल रहा है वर्क एंड टाइम का। ठीक है, कार्य और समय का सीरीज चल रहा है। तो आई होप आप लोग को अभी तक समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जो कि एनटीपीसी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि रेलवे में से आते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय ना लॉस करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो आज का हमारा टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कर रहा है कि ए बी तीन आदमी हैं, दो आदमी काम मिलकर करते हैं। तो ए बी और बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी और बी सी मिलकर 12 दिन और 16 दिन में काम कर सकते हैं। तो अगर ए ने 5 दिन काम किया, मतलब जो ए का काम है वो 5 दिन करता है, बी ने 7 दिन काम किया, तो जो काम हो रहा है बी ने तो कितना काम करता है 7 दिन, और सी ने बचे हुए काम को 13 दिन में समाप्त कर किया। जो काम था सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब सी अगर अकेला काम को करना चाहे उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमारा सबसे पहले निकालने का तरीका है कि हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं और हमारे पास टोटल काम कितना है वह निकालते हैं। फिर देखते हैं कि कौन कितना दिन काम किया तो कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लस बी, जब हमारा ए प्लस बी मिला, दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं। ये लोग मिलके 12 दिन काम करते हैं। वहीं पे बी और सी जब मिलते हैं तो ये कितने दिन काम, 16 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी और बी प्लस सी दोनों का क्या आएगा, यहाँ से जब ये दिन आ गया तो इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी, 12 और 16 से कटती है। तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोग को पता हो गया है। तो हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, कितना आ जाएगा 48। 48 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी और 16 से भी कट जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हमारा इफिशियंसी क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा सिर्फ 12 चौक 48 4 और 16 दिया 48, कितना 3। 16 में अगर भाग देंगे तो 3 कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 12 और 16 है। तो ये जो एफिशिएंसी आई है बी, और यहाँ पे जो ए पर डे काम कर रहे हैं 4 काम, तो ये 4 काम कौन मिलकर कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 4 काम। बी और सी जब मिलते हैं एक दिन में 3 ही काम हो पाता है। तो यहाँ पे अभी अलग अलग एफिशिएंसी नहीं आई है, तो हमें अलग अलग एफिशिएंसी नहीं आई है तो हम लोग क्या करेंगे। और इसके लिए एक चीज और दिया है, क्या दिया है भाई, यहाँ पे दिया है कि ए काम कितना दिन करता है, बी कितने दिन काम करता है और सी कितने दिन काम करता है। तो ए हमारा काम कितना दिन करता है, 5 काम करता है, और बी 7 काम करता है, और सी कितना दिन काम करता है, 13 काम करता है। ठीक है, तो जो इन दोनों काम करते हैं तो ए बी काम साथ में मिलकर करते हैं। इसका मतलब ये जो 7 दिन है बी ए के साथ काम करता है और सी के भी साथ काम करता है, ये काम करता है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है और टोटल काम पता है। तो यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करेंगे आराम से। तो ये बताइए, अगर ये ए के साथ 5 दिन काम किया होता तो बी ए के साथ मिलकर कितने लोग काम करते, 5 दिन काम करते। कितने दिन, 5 दिन काम करते। ठीक है, तो बी का अभी कितना दिन बचा, अगर यहाँ पे इसको करेंगे तो 5 + 2 दिन आएगा इसका। तो 5 दिन ए के साथ काम किया होगा, और यही 2 दिन कितना काम किया होगा, 13 ना, सी के साथ सी 13 दिन काम किया है। तो हमारा 13 दिन के साथ कितना मिलकर काम किया है, अगर इसको करेंगे तो 2 दिन किसके साथ मिलकर काम किया है, 13 ना। ये सी के साथ कितना मिलकर, बी जो है सी के साथ कितना दिन काम किया, 2 दिन। ए के साथ मिलकर काम कितना किया, 5 दिन। और जो 11 दिन बचा है ये अकेला 11 दिन सी काम करता है।
यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, एक बार फिर से हम यहाँ समझाते हैं कि ये कह रहा है कि ए हमारा 5 दिन काम करता है, ठीक है, बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ए बी मिलकर काम करते हैं, तो या इसके हिसाब से 5 दिन जो ए काम किया है बी के साथ किया होगा, मीन्स ए बी मिलकर 5 दिन काम करे होंगे और जो इसका 2 दिन, क्योंकि ये 7 ही दिन काम किया है तो 5 दिन तो काम ए के साथ मिला, बचा हुआ 2 दिन का काम सी के साथ मिलकर काम करता है। तो 11 जो सॉरी सी है 2 दिन तो बी के साथ मिलकर करता है, बाकी 11 दिन अकेले काम करता है, ठीक है। तब बताइए 5 दिन जो हमारा है तो ये लोग टोटल कितना कार्य किए होंगे, इसको हम निकालते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने दिन काम किए हैं, 5 दिन काम किए हैं, ठीक है, प्लस 2 दिन कौन मिलकर काम किया है, बी और सी कितने दिन किए हैं, 2 दिन काम किए हैं। तो अभी कितने दिन काम कर चुके हैं, और ए बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 4 के साथ यहाँ पे कितने हैं, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये लोग 2 दिन काम किए हैं तो 4 ये हो जाएगा और 2, तो 4 पंचे 20, 2 दूनी 4, तो मिलके कितना हुआ, टोटल ये लोग 48 काम कर चुके, सॉरी टोटल मिलके 24 काम कर चुके हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि जब ए बी 5 दिन काम किए हैं, एक कितने दिन, 5 दिन किए हैं और एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 4 पंचे 20 काम हो गया। इसी तरह बी और सी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, 2 दिन ही काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, पर यहाँ पे कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं, कितना काम, 3 काम करते हैं, तो कितना काम हो गया, 6 काम हो गया। कितना काम हुआ, 6 काम हुआ। तो यहाँ पे 20 से 26 दिन काम हुआ, कितना काम हुआ, 26 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 48। तो यहाँ पे बचा हुआ काम कितना है, जो बचा काम कितना बचा है आपका, 48 काम है, जिसमें से 26 काम आपका हो चुका है, तभी बचा काम कितना है, 22 काम बचा है ना। 8 में से 6 निकलेगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 निकलेगा 2 बचेगा ना। और ये जो 22 काम है, यही 22 काम सी अकेला करता है कितने दिन में, 11 दिन में। सी अकेला क्या कौन करता है, 11 दिन में। यहाँ से आ जाएगी सी की इफिशियंसी, तो सी की हमारी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी सी का आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना काम बचा है भाई, 22 दिन, और यह करता कितना है अकेला, 11 दिन, तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 ये 2 आ गया क्या, इफिशियंसी किसकी, सी की इफिशियंसी आ गया। इसका मतलब जो सी है एक दिन में 2 काम करता है। अब सी 2 दिन में बी और सी मिलके 3 काम करते हैं, जिसमें सी अकेला कितना करता है, 2 काम करता है। तो इसका मतलब है ए बी 1 काम करता होगा। तो हमें निकालना क्या है, सी का अकेला काम, बाकी आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो सी का अकेला, सी का ना पूरा काम करने में लगा समय, सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम कितना है आपके पास, 48, और सी पर डे हर दिन। अभी हम लोगों ने निकाला कि पर डे इतना ना, पर डे कितना काम करता है, पर डे काम करता है 2, पर डे 2 काम करता है, तो वह काम कितने दिन में अकेला समाप्त कर देगा, 24 दिन। यहाँ तक समझ में आ गया। यही सी का समय कितना लेगा अकेला, तो 24 दिन। आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं, सेम टाइप का है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी मिलकर, बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में और 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 3 दिन काम किया, इसी तरह बी ने 4 दिन काम किया और सी ने जो बचा हुआ काम था 7 दिन में किया, तो फिर अब अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो वही प्रोसेस हम लोग फिर करेंगे क्या, ए और बी जब मिलते हैं तो अब कितने दिन में काम को करते हैं, 12 दिन। कितने दिन लगेगा, 12 दिन में करते हैं अगर। इसके बाद बी और सी जब मिलते हैं उसी काम को, यहाँ पर देखिए क्या है, 6 सही 2/3 दिन। इसको अगर हम सिंपल में बदलेंगे तो 6 3 18 2 20/3 दिन, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे जो बटा है आप लोग उससे टेंशन फ्री है, बटा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंश अंश का क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो
तो 12 और 20 का ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों से कट सकती है? तो हमारी होती है 7। कितना? 7। और यही आपका क्या होता है? टोटल वर्क होगा। इसके बाद जो इसमें से हम ये दिन में से टोटल काम में भाग देंगे तो हमारा आ जाता है एफिशिएंसी। तो 12 में जब 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 पंचे 60। कितना? 12 पंचे 60। तो ए और बी मिलकर दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। और जब यहां से 20 से भाग देंगे, यहां पे देखिए क्या आएगा? 60 बटे 20 बटे 3। ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा आपका, 3 यहाँ पे और 20 3 आए 60, तो 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका एफिशिएंसी? 9। इसका बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो यहाँ बटा से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग यहाँ जब भाग देते हैं तो ये एफिशिएंसी में जाकर गुणा हो जाता है। और बी और सी मिलकर कितने दिन? 9 दिन हुआ। और ए मिलकर कितने दिन? ठीक है। अब हम निकालेंगे ये लोग कितने दिन काम किए। अकेले अकेले काम किए थे ना, तो हम निकालेंगे ए हमारा कितने दिन काम किया, बी कितने दिन किया, सी। तो ए ने 3 दिन काम किया था, इसी तरह बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया। तो ये देखेंगे कौन किसके साथ कितने दिन काम किया। तो यहाँ पे अगर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 + 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 दिन ये दोनों मिलके काम किए। कौन? ए और बी। ठीक है। और एक दिन जो बचा बी का, वो किसके साथ किया होगा? सी के साथ मिलकर काम किया होगा। इसका मतलब जो हमारा एक दिन है किसने काम किया? बी + सी ने। और जो हमारा सी अकेला, ये हमारा 6 आया, तो हमारा जो है कितना? 6। ये अकेला काम करेगा। कितना? अकेला काम करेगा। तो अभी अकेले का एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, तो जिसका पता हम लोग उसका निकालेंगे। तो 3 दिन कितना काम हुआ है ना? कितना काम हुआ, हम लोग ये चेक करेंगे कितना काम हुआ। तो 3 दिन जो काम किए हैं, ए + बी मिलकर काम किए हैं, और एक दिन बी + सी मिलकर काम किए हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए बी मिलकर कितने काम करते हैं भाई? 5 काम करते हैं। ए बी मिलकर 5 काम करते हैं, और एक दिन काम करते हैं बी और सी। और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो 5 से यहाँ कितना आ गया? 15। 9 1 का 9, तो 15 9 कितना हो गया? 24 काम। तो इतने दिन में ये लोग 24 काम किए होंगे। और टोटल काम कितना है भाई? 60 काम है। जब टोटल 60 काम है, तो आपके पास बाकी काम कितना भी बचा है? बाकी काम, तो बाकी काम जो बचा है, यही हमारा 60 में से 24 काम अगर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 में से 60 10 हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, 5 और 36 काम। और ये 36 काम कौन करेगा? सी करेगा, और अकेला 6 दिन में करेगा। कितने दिन में? 6 दिन में करेगा। तो ये सी काम ना, तो ये सी द्वारा किया गया काम ना, कितना काम किया करेगा? 36 काम। तो यहाँ पे तो इधर क्या हो जाएगा? तो ये 36 काम कौन करेगा? सी करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी की इफिशियंसी आ जाएगी। कितना काम हुई? 36 काम है। कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो कितना आ गया? 6 पर डे का काम आ गया। तो मतलब पर डे वह कितना काम करता है? 6 काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये बताइए, बी और सी मिल के 9 काम करते हैं, जिसमें सी अकेला 6 काम करता है। तो 9 काम में अगर सी 6 काम किया तो बी कितना काम किया होगा भाई? 3, तभी जुड़ के 9 तो काम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब इसके पास आएंगे। अब यहाँ से बी हमारा 3 काम किया, और दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 3 काम, 5 में 3 काम तो बी किया, तो ए का कितना काम बचा? 2 काम बचा। कितना? 2। मतलब इसका मतलब है ए की इफिशियंसी आ गई 2 ना, ए की इफिशियंसी हमारे 2 आ गई, और बी की इफिशियंसी आ गई 3, और सी की इफिशियंसी आ गई कितना? 6। अब हमें पूछा क्या है कि अकेला काम, टोटल काम कितना है? 60 काम है। ये 60 काम अकेला कितने दिन, एक कितना समय लेगा? ए का समय
ए कितना समय लेगा, तो ए का आपका समय कितना लेगा, टोटल काम 60 है, और एक दिन में कितना काम करता है भाई, ए 2 काम करता है, तो कितना समय लेगा, 30 दिन। 30 दिन में वो काम को कर सकता है। यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ये। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए। अब इसके जैसा अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग हल कर सकते हैं ना। इस सवाल पे हम लोग देखते हैं, ये सवाल नेक्स्ट टाइप का है। तो इसमें कहा ए किसी काम का 7/10 भाग, ठीक है, ये जो है किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन में करता है। और बचे हुए काम को बी की सहायता से, जो काम बचा हुआ है बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करो कि ए बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा है। काम कितना है, ये जो हमारा काम है 7/10 भाग है ना। तो यहाँ पे अगर ये हम मान लेते, ये हमारा क्या है, टोटल काम, मतलब क्या है, कुल काम। टोटल काम 7 होता है, टोटल काम कितना है, 10 है। तो इसमें 7 काम जो है इसको करने के लिए कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। और ये कौन ले रहा है, ये द्वारा ना। 7 काम को करने में एक अकेला काम करता है तो 15 दिन लेता है। जबकि तो बचा हुआ काम कितना है, 3 काम बचा है। जब 3 काम बचा हुआ है, 10 काम में 3 काम तो हो गया। ये 3 काम जब हम ए बी की सहायता से करते हैं तो ये लोग कितने काम करते हैं, 4 दिन में काम कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी मिल के 4 दिन में काम करते हैं तो ये 3 काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी की, जो 1 दिन में काम करते हैं। 1 दिन में कितना काम करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी 1 दिन में कुल मिलाकर 3/4 काम करते हैं, पर डे काम करते हैं। तो पूरा काम कितना है इसमें पूरा काम 10 है ना। तो यही कह रहा है कि टोटल काम को करने के लिए ए बी अगर साथ मिलकर करे, ए बी मिलकर पूरे काम को करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पूरा काम कितना है, तो ए और बी में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो हमारे पास काम टोटल कितना है, 10, क्योंकि हम लोगों ने माना कि 10 काम ये है। तो पर डे काम कितना कर रहे हैं, 3, इनकी एफिशिएंसी क्या है, 3/4 है। अब यहाँ आपको पता है कि जब हर का हर रहता है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 10 × 4/3, तो कितना जाएगा, 40/3, और यही क्या हो जाएगा, 3। मतलब इतने दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। देखिए देखने में तो टफ था, पर यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि 10 काम था, ये 7 भाग कर चुका है, 15 दिन में काम कर चुका है। तो 10 काम का 3 भाग जो बचा है, जब दोनों मिलकर करते हैं तो 4 दिन में करते हैं। आपको पता है कि एफिशिएंसी हमारा कैसे आता है, तो जो काम है और बटे में दिन का भाग दिन देंगे, वही एफिशिएंसी है। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया, ये 4 भागा हो जाएगा 3/4। 1 दिन में 3/4 काम करते हैं, तो पूरा काम 10 काम है, यही तो करना है इन लोग, पूरा काम ये है। और एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो ये हमारा 3/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा तो 40/3। 40 दिन में ये लोग काम समाप्त कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आ गए हैं। इसमें क्या है कि दो मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, फिर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, या इनमें से कोई एक मिलकर एक दिन में कितना काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस टाइप में हम लोग चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अभी तक दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अलग अलग दिया है दिन। जब तीनों मिलेंगे तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वही कि हम लोग टोटल काम और एफिशिएंसी पे जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी जब ये दोनों मिलते हैं इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में। तो ये आपका दिन हो गया 20 दिन में। जब बी और सी मिलता है तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त को, 15 दिन में कार्य को कर लेते हैं। और वहीं जब सी और ए मिलता है तो उस काम को 12 ही दिन में समाप्त कर लेते हैं ना। तो अब इन तीनों का एफिशिएंसी ना, अब इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, इसके साथ साथ इनका एलसीएम लेंगे, तीनों का टोटल काम हमारा आ जाएगा ना। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम लेके या तो ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं आप, 20, 15, 12 ये भाग 20 से, जैसे कि आप लोग लेते हैं 10 हुआ, ये 15 नहीं कटेगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 3, फिर 3 से ये 5, ये 5, ये और ये 5 हो जाएगा, 1 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 ना, 12 पंचे 60, ये हो रहा है तो 60, हाँ ठीक है ठीक। अब यहाँ पे कितना आया एलसीएम, 60 आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, एलसीएम 60 आया। पर यहाँ पे क्या है, अब ये दोनों, अब जब ये मिलेंगे एक साथ तो देखिए ए 2 बार काम किया है, बी भी 2 बार काम किया है, सी भी 2 बार काम किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस कार्य को डबल ले लेते हैं ताकि आगे फ्रैक्शन में न आए, दशमलव में न आए। तो ऐसे कार्यों को हम लोग क्या करते हैं, इसको डबल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 120 का हो जाएगा। इससे क्यों ऐसा किया, डबल करने का रीजन यह है कि बीच में है फ्रैक्शन, ताकि हमारा पॉइंट में न आए और हमें इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हमारा क्या आ जाए, टोटल कारण है। और ऐसे कब करते हैं, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसे जब काम रहेगा तभी हम डबल करते हैं। और इस टोटल काम से कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आपका एलसीएम आएगा इसी का डबल कर लेते हैं। अब इसमें से इससे भाग देते हैं, तो अगर 120 में 20 का भाग देंगे इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, तो 20 ना, छक्का 20 छक्का 120 हो जाएगा। इसीलिए 15 हमारा हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, और 12 दहमा 120 होता है। अब देखिए ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। बी और सी मिलकर 8 काम करते हैं। सी और ए मिलकर 10 काम करते हैं ना। तो ए जब तीनों मिलते हैं, तो कितना काम होगा, तो तीनों का मतलब इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो यहां पे देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ए बी बी सी सब 2 बार आए हैं। कितने आए हैं, सब 2 बार आए हैं, तो 2 बार हम कॉमन ले लेंगे तो यही हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और यही जो तीनों मिले हैं तो टोटल काम कितना किए हैं, तो 6 8 14 10 24। तो एक दिन में जब मिलते हैं तो कितना काम करते हैं लोग, 24 काम। तो ये लोग तो 2 बार मिले हैं, तो 2 से यही 2 हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो अब कितना हो गया भैया, ए और बी और सी ये मिलकर कितना काम किए हैं, 12 काम किए हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम। यही पर दिन ना, पर डे का आपका क्या हो गया, वर्क हो गया। तो जब तीनों मिलते हैं तो पर डे का काम कितना है, 12 काम, और आपको काम करवाना कितना है, 120 काम। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितना ये लोग तीनों लोग समय लगाएंगे। आपका टोटल काम कितना है, 120 है ना। टोटल काम यही तो काम करवाना है, और एक दिन में ये लोग काम कितना करते हैं, तीनों लोग मिलकर 12 काम करते हैं। तो 12 दहमा 120, तो कितने दिन में ये लोग तीनों काम उस काम को कर लेंगे, 10 दिन में। ठीक है, तो ये लोग कितने दिन में, 10 दिन में ये काम समाप्त कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस बार इसको एक बार फिर समझा दें। तो ये दोनों मिलकर 20 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 15 काम, सी और ए 12 काम करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 60। तो इस एलसीएम को हम लोग डबल कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे ये 2 तो बाद में कट जाता है, हमें फ्रिक्शन में न आए, ताकि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम न आए। तो
तो जो टोटल एलसीएम आया इसी का डबल कर ले 120। अब इसमें से भाग देंगे तो 20 का 120 होता है, तो एक दिन में ए और बी मिलता है तो 6 काम करते हैं, बी सी मिलते हैं तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो ए बी और सी मिलते हैं तो 8 काम करते हैं। इसी तरह सी और ए मिलेंगे तो 12 धम्मा 120 होता है, तो कितना काम 10 काम करते हैं। जब तीनों मिलते हैं तो 24 काम होता है, पर ये जब तीनों मिलते हैं तो तीनों कितने 2-2 बार मिले हैं, तो 2 कामा ले लेंगे, तो यही 2 से 2 कट जाएगा। फिर ए बी और सी जब मिलकर काम करते हैं एक दिन में तो 12 काम आ गया, यही आपका एफिशिएंसी आ गया। और जब आपके पास एफिशिएंसी आ गया ना, ये आपका क्या आता है एफिशिएंसी आ गया, तो ये जब एफिशिएंसी आ गया तो आपके पास टोटल काम आपको पता है 120, क्योंकि आपने गुणा करके 120 किया है, 120 हो गया। और एक दिन में 12 काम करते हैं तो 12 धम्मा 120, तो ये लोग 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसी टाइप में इस सवाल को एक सवाल हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, और वहीं पे देखिए सी ए मिलकर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 18 दिन में ना, ये आपका दिन होता है तो 18 दिन में करते हैं। वहीं पे बी और सी जब मिलते हैं तो कितने दिन में समाप्त होता है आपका काम 36 दिन में। और जब सी और ए मिल जाते हैं इसी काम को करने के लिए, सॉरी ये 24 दिन है, बी और सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, और जब सी ए मिलते हैं तो ये सब दोनों मिलकर 36 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। तो इस दोनों का हमारा क्या होता है एलसीएम होगा ना, कितना होगा एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम कितना आएगा इसका कितना आएगा 72, और यही 72 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 144। यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क। दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एलसीएम है इसी का डबल कर लेते हैं ताकि भिन्न न्याय हमें सॉल्व करने में और कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास टोटल काम आ गया 144, बी और सी मिलकर इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी भाई, इसमें से भाग देंगे तो 18 अट्ठे 144 होता है। इसका मतलब एक दिन में 8 काम करेंगे। बी और सी मिलकर 24 काम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 144 होता है ना, 24 करके 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14। ठीक है, इसी तरह सी ए मिलकर इसका काम कितने दिन करेंगे तो 6 चौके 24, 4 3 12 ना 4 काम। ठीक है, ए बी मिलकर 8 काम एक दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 6 काम कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो देखिए अब ये तीनों मिल जाएंगे, जब ये तीनों मिलते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो क्या हुआ भाई ए 2 बार काम किया है, बी भी 2 बार काम किया, सी भी 2 बार काम किया है, तो ये लोग 2-2 बार काम किए हैं। और यही 2-2 बार जो काम करते हैं, और यह कितना काम हो गया है तो 6 4 10 8 18 काम, कितना 18 काम किया। जब 2-2 बार मिलते हैं तो इसे काट दीजिए, तो एक बार में जब ए लोग मिलकर काम करते हैं ए बी और सी, तो एक दिन में कितना काम होता है 9 काम होता है, और ये यही पर डे इनका काम हो गया। तो ये क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई आपकी ना, ए बी और सी मिलकर के कितने काम करते हैं 9 काम एक दिन में। तो टोटल यही समय निकालना था कि तीनों जब मिल जाएंगे ए और बी जब मिल जाएंगे तो कितना समय लगता है पूरा काम करने में। टोटल काम कितना है, अब आपका काम 144 है, और ये लोग मिलकर कितना करते हैं 9 काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 1 का 9 5 9 6 14, तो 16 दिन लगेगा। कितना दिन 16, तो यही 16 दिन आपका क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो ये भी टाइप हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया है। तो यहाँ तक हम लोग अभी 1-2 टाइप और आपके बचे हुए हैं, तो जो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग इसके पहले जो भी वीडियो हुआ है पूरा रिवाइज करिए, तो नेक्स्ट टाइप भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी फायदा हो
और ये कैसा लग रहा आप अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।